आखिर क्यों अभी तक हमारे पास कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जिसकी जो बैटरी है वो 4 दिन 5 दिन या फिर कहें 1 हफ्ते तक चल पाती हो। जबकि आज के समय हमें फोल्डेबल फोन्स देखने को मिल जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल रहा है, साइंस और टेक ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, हमें लाखों के स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बैटरी में वो भी मुश्किल से 1 या फिर 2 दिन ही निकाल पाते हैं। और अगर आप हैवी यूजर हैं तो एक ही दिन में आपको 2 से 3 बार फोन को चार्ज करना पड़ जाता है। तो सवाल ये है कि हम इतनी तरक्की करने के बाद भी कोई ऐसी बैटरी क्यों नहीं बना पा रहे जो कि स्मार्टफोन को 4 दिन 5 दिन या फिर 1 हफ्ते तक चला सके। क्या स्मार्टफोन कंपनी जानबूझकर ऐसी बैटरीज बनाती हैं ताकि वो हमें पावर बैंक्स बेच सकें, या फिर इसके पीछे कोई सचमुच में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रीजन और लिमिट है? तो आइए जानते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर नहीं तो क्यों। अब टेक्निकली ऐसी बैटरी बनाना जो कि 4-5 दिन चल सके वो पॉसिबल तो है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है। तो साइंस में एक टर्म होती है जिसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि एक छोटी जगह यानी एक फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर आप कितनी एनर्जी को पैक कर सकते हो। इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपको एक छोटे से कैबिन बैग में अपने 1 महीने के कपड़े पैक करने हैं। आप कपड़ों को फोल्ड करोगे, दबाओगे, रोल करोगे, पर एक लिमिट आएगी जिसके बाद अगर आपने और कपड़े डाले तो बैग का जो चैन होगा वो फट जाएगा। तो बैटरी के साथ भी यही होता है। हमारे फोन्स में जो लिथियम आयन बैटरीज यूज होती हैं उन्होंने पिछले कई सालों में बहुत इवॉल्व कर लिया है, लेकिन अब वो एक फिजिकल लिमिट पर पहुंच चुकी हैं। अब आप एक फिक्स साइज की बैटरी में उस लिमिट से ज्यादा पावर स्टोर नहीं कर सकते। और अगर आप हमारे आज के इन पावर हंग्री स्मार्टफोन्स को सेम लिथियम आयन बैटरीज पर 1 हफ्ते तक चलाना चाहते हैं तो आपको जो ओवरऑल बैटरी का साइज है उसको फिजिकली बहुत बड़ा करना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आपको इम्प्रैक्टिकल फोन्स देखने को मिलेंगे जिनका जो ओवरऑल साइज होगा वो ब्रिक जितना थिक और हैवी होगा। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं। स्मार्टफोन कंपनीज ने कई डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रही हैं ताकि ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसको सेफली थोड़ा और बढ़ाया जा सके, और जो बैटरी की फिजिकल साइज है उसको भी बढ़ाना ना पड़े और उसी सेम साइज में ज्यादा एनर्जी दी जा सके, जिससे जो फोन है उसको भी स्लिम रखा जा सके। अब इन टेक्नोलॉजीज में जो सबसे पहले है वो है सिलिकॉन कार्बन एनोड बैटरीज, जो कि अभी के समय पॉपुलर और कमर्शियली अवेलेबल दोनों है, और दूसरी है सॉलिड स्टेट बैटरीज। इन दोनों के अलावा आपने एक और नाम सुना होगा सोडियम आयन बैटरीज, जो कि अभी कमर्शियली अवेलेबल भी है और जो ईवी बैटरीज वगैरह होती हैं उसमें यूज भी की जा रही है, लेकिन अभी स्मार्टफोन के लिए इसका यूज नहीं किया जा रहा, उनमें अभी आपको ये देखने को नहीं मिलती। उसका ना रीजन भी है, क्योंकि जो सोडियम आयन बैटरीज होती है वो सेम बैटरी साइज में लोअर एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करती है इन कंपेरिजन जो लिथियम आयन या फिर जो अदर बैटरी टाइप्स है उनके कंपैरिजन। अब समझते हैं ये जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं या फिर ये जो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज हैं, और ये अभी जो फ्यूचर में हो सकता है जो हमें देखने को मिले सॉलिड स्टेट बैटरीज, जिसमें अगर सक्सेस मिलती है तो आपको पोटेंशियली ज्यादा बैटरी कैपेसिटी वाले जो फोन है वो देखने को मिल पाएंगे। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको आपको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी नॉर्मल स्मार्टफोन बैटरी होती है वो काम कैसे करती है, जिसे हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आपको जो मेन डिफरेंस है उसका पता चल सके। हमारी जो नॉर्मल स्मार्टफोन बैटरी होती है उसमें 2 साइड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, और इन दोनों के बीच में होता है इलेक्ट्रोलाइट। ये जो एनोड होता है ये जनरली ग्रेफाइट का बना होता है जो कि एक कार्बन का टाइप होता है, और ये जो कैथोड है ये एक स्पेशल मटेरियल का बना होता है दैट कंटेन लिथियम। और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए इनके बीच में होता है एक सेपरेटर जिसमें टाइनी होल्स होते हैं, और ये जो होल्स होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट से फिल्ड होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक स्पेशल लिक्विड मटीरियल होता है जो कि अलाउ करता है सिर्फ लिथियम आयंस ही जो है इलेक्ट्रोलाइट से एक साइड से दूसरी साइड मूव कर सके। और ये जो लिथियम आयन है इसका सिंपल मतलब ये है कि जो लिथियम एटम है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट किया होता है, इसी वजह से उसको लिथियम आयन बोलते हैं। तो जो आयन वर्ड है वो हम किसी भी एटम के साथ लगा देते हैं जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस्ट किया हो या फिर गेन किया हो इलेक्ट्रॉन को। और ये जो लिथियम एटम होता है ये हमारी जो नॉर्मल स्मार्टफोन बैटरीज होती है जिनका जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है, तो वो उसमें जो लेयर्ड ग्रेफाइट स्ट्रक्चर होता है उनके बीच में जो स्पेस होती है वहां पर ये लिथियम जो एटम होता है ये प्लेस्ड होते हैं। और डिस्चार्जिंग के समय मतलब जब फोन जो है बैटरी की पावर यूज करना स्टार्ट करता है तो उस समय जो है ये लिथियम एटम लिथियम आयन और इलेक्ट्रॉन में फिर चेंज होता है। यहीं पर जो लिथियम आयन होता है वो डायरेक्टली जो है इलेक्ट्रोलाइट से इजीली मूव कर जाता है कैथोड की साइड, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे जो है वो पूरा जो पाथ सर्किट होता है फोन का उसको फॉलो करना पड़ता है, और ये जो मूवमेंट है इसी से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है जिससे जो आपका फोन है उसको पावर मिलती है। और चार्जिंग के वक्त ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। उस समय जो कैथोड में लिथियम आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट की मदद से एनोड की तरफ चले जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्जर की हेल्प से जो एक्सटर्नल सर्किट है उसकी मदद से एनोड की तरफ चले जाते हैं। और जो कंप्लीट लिथियम एटम होता है वो फिर से ग्रेफाइट के जो लेयर स्ट्रक्चर के बीच में जो स्पेस होती है वहां पर प्लेस्ड हो जाता है, और जो फोन की बैटरी है वो वापस डिस्चार्जिंग के लिए तैयार हो जाती है। अब ये जो ग्रेफाइट एनोड होता है इसकी जो है लिथियम को स्टोर करने की एक पार्टिकुलर लिमिट है, क्योंकि जो लिथियम एटम है वो जो लेयर्स के बीच में अवेलेबल स्पेस होती है उन्हीं के बीच में तो उसको फिट किया जा सकता है, तो एक पार्टिकुलर लिमिट के बाद जो है एक्स्ट्रा लिथियम एटम्स को नहीं स्टोर किया जा सकता ग्रेफाइट एनोड में। तो इसी वजह से रिसर्चर्स ने यूज करना स्टार्ट
गया सिलिकॉन और कार्बन का मिक्स टू मेक एनोड्स जिसमें सिलिकॉन और कार्बन दोनों मिक्स्ड हों। इसमें अभी भी ग्रेफाइट का यूज हो रहा है लेकिन सिलिकॉन और कार्बन के मिक्सिंग के साथ। और ये जो सिलिकॉन है ये ग्रेफाइट के कंपैरिजन ज्यादा लिथियम को होल्ड कर सकता है। लेकिन सिलिकॉन की ना एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि जब लिथियम सिलिकॉन में एंटर करता है तो जो सिलिकॉन होता है वो एक्सपेंड करता है, और जब लिथियम लीव करता है तो ये वापस श्रिंक होता है। तो ये जो रिपीटेड एक्सपेंशन और श्रिंकिंग होता है इससे जो है सिलिकॉन में क्रैक आ सकता है और ओवरऑल जो बैटरी की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो सकती है और जो बैटरी लाइफ है वो भी कम हो सकती है। इसी वजह से सिलिकॉन के साथ कार्बन का मिक्स यूज किया जाता है ताकि एक फ्लेक्सिबल और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो सिलिकॉन के साथ मिल सके और हायर बैटरी कैपेसिटी और लॉन्गर बैटरी लाइफ का एक बैलेंस मिल सके। तो हमारी जो नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी होती है जिसमें जो प्रीडोमिनेंटली ग्रेफाइट मटेरियल का यूज किया जाता है एनोड के लिए, वहीं पर जो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज होती हैं उसमें एनोड में सिलिकॉन कार्बन का मिक्स कंपोजिट का यूज किया जाता है। यही दोनों बैटरीज में एक मेजर डिफरेंस है। और अब धीरे धीरे स्मार्टफोन कंपनीज ने सिलिकॉन कार्बन बैटरीज की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको फ्लैगशिप प्रीमियम जो फोन्स होते हैं उनमें अब धीरे धीरे आपको ये ज्यादा नंबर्स में ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जिसमें जो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज है उसका यूज किया जाएगा। तो ये तो हो गया डिफरेंस जो नॉर्मल ग्रेफाइट एनोड बैटरीज होती हैं वर्सेस जो सिलिकॉन कार्बन बैटरीज होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है। अब समझते हैं ये जो सॉलिड स्टेट बैटरीज होती है ये क्या है। अब ये जो सॉलिड स्टेट बैटरी है ये एक एडवांस टाइप है लिथियम आयन बैटरी का। इसमें जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता था जो हमने प्रीवियस टाइप्स में देखा, सिलिकॉन कार्बन हो गया या फिर जो ग्रेफाइट एनोड वाली बैटरीज थी उसमें कैथोड और एनोड के बीच में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता था ना, तो उसको रिप्लेस करके सॉलिड मटेरियल का यूज किया जाएगा। और सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट को यूज करने का मेन पर्पज ये है कि एनोड में हम जो ये जो सिलिकॉन कार्बन या फिर जो ग्रेफाइट एनोड का यूज कर रहे हैं उसको रिप्लेस करके डायरेक्टली जो लिथियम मेटल है उसका यूज किया जा सके, जिसका बेनिफिट ये होगा कि सेम स्पेस में कई गुना ज्यादा जो एनर्जी कैपेसिटी वो देखने को मिलेगी। क्योंकि जो हमारे कन्वेंशनल बैटरी टाइप्स हैं जिसमें एनोड में हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं या फिर सिलिकॉन कार्बन का मिक्स का कंपोजिट यूज करते हैं तो वो भी तो स्पेस खाते थे ना, तो उनको हम टोटली रिमूव कर देंगे, डायरेक्टली लिथियम मेटल का एनोड होगा, इस वजह से ज्यादा एनर्जी कैपेसिटी मिलेगी। तो अब लिथियम मेटल अगर यूज करना है तो ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करने की क्या जरूरत है। देखो जब हम एनोड में डायरेक्टली लिथियम मेटल का यूज करते हैं तो चार्जिंग के वक्त जब कैथोड से एनोड की तरफ लिथियम आयन मूव करते हैं और वापस लिथियम मेटल में कन्वर्ट होते हैं तो होना तो ये चाहिए कि जो भी लिथियम मेटल है वो अक्रॉस सरफेस इवनली डिपॉजिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं कई बार ड्यू टू अनइवन करंट फ्लो या फिर और भी कई रीजंस हो सकते हैं। और ओवर रिपीटेड चार्जिंग क्या हो सकता है कि जो लिथियम है वो बिल्डअप होना शुरू हो सकते हैं उस एरिया में, जिससे जो है एक टाइनी नीडल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। और अगर ये डेंड्राइट्स ज्यादा ग्रो होते चला गया और ये कैथोड तक पहुंच गया तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको डायरेक्ट रास्ता मिल जाएगा एनोड से कैथोड की तरफ जाने का, जिससे इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो सकता है बैटरी में। तो एक मेन वजह है जिसकी वजह से लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करके सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाएगा ताकि एक स्ट्रॉन्ग बैरियर मिल सके। तो इसमें सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट हेल्प कर सकता है कि ये जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स डेवलप होता है लिथियम का उसको वो रोका जा सके और या फिर उसके ग्रोथ को काफी कम किया जा सके। हालांकि अभी ये जो सॉलिड स्टेट बैटरीज है इनको मास प्रोड्यूस करके कमर्शियली अवेलेबल करके स्मार्टफोन्स में देना अभी भी बहुत फ्यूचर की बात है। और जब ये बैटरी टाइप्स आएंगी तब भी ये डिपेंड करेगा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि वो बैटरी को थिन करते हैं और वो एक्स्ट्रा स्पेस को किसी और काम के लिए यूज करते हैं या फिर वो बैटरी को बड़ा करते हैं, इंक्रीज करते हैं उसके साइज को ताकि ज्यादा बैटरी कैपेसिटी दी जा सके। तो एक हफ्ते चलने वाला फोन प्रिंसिपली तो पॉसिबल है, लेकिन एक ऐसा फोन जो कि स्लिम भी हो, पावरफुल भी हो और वो एक हफ्ते तक चले तो वो स्टिल एक एम्बिशियस टारगेट ही रहेगा। या फिर इन फ्यूचर कोई डिफरेंट एनर्जी की जो है डिस्कवरी हो जो कि इस एम्बिशियस टारगेट को फुलफिल करना पॉसिबल कर पाए। बाकी ये थी पूरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।